बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। यहाँ पे ईरानियन अटैक के द्वारा एक इंडियन की जो है वो किलिंग हो चुकी है और 8 इंडियन जो है वो घायल हो चुके हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरा जानकारी समझते हैं कि क्या हुआ, कहाँ पे ईरानियन स्ट्राइक हुआ, कैसे क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं कि ईरान, यूएसए, इज़राइल वॉर में क्या लाइव अपडेट है कि इंडियन क्रू मेंबर जो थे उनकी किल्ड हो गई है ईरानियन इस मिसाइल के द्वारा, जो हिट हुआ था यूएई ऑयल टैंकर पे इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाले रीजन में। अगर हम लोग डिटेल में बात करें कि क्या-क्या चीज़ें हैं तो समझिएगा। एक ऑयल टैंकर था, ईरान यूएई का एक ऑयल टैंकर था जिसका नाम था इमिराती और इसी में हमारे इंडियन जो थे, वो लोग शामिल थे। साथ में ये जो है ईरानियन मिसाइल अटैक अटैक जो है वो लगातार इसके ऊपर होता है यूएई के ऊपर और ये जो यूएई ऑयल टैंकर है ये कहाँ से जाता है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता रहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है आज के समय में और इसी में हमारे इंडियन जो है वो रहते हैं। करीब-करीब 1 इंडियन की क्या हो जाती है, किल्ड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और 8 इंडियन जो हैं क्रू मेंबर हमारे इंजर्ड हो जाते हैं। और ये जो है दावा यूएई डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि 2 कमर्शियल ऑयल टैंकर वर टारगेटेड ड्यूरिंग द अटैक। 2 जो है कमर्शियल ऑयल टैंकर जो है ईरान के द्वारा टारगेट किया गया है। अगर बैकग्राउंड की हम लोग बात करें तो इंसिडेंट वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, आपको पता है ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। फिर यूएसए ईरान के बीच में पीस एग्रीमेंट होता है और फिर वो पीस एग्रीमेंट फिर से वायलेट हो जाता है और वापस से यूएसए ईरान की लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको पता है इसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है? ईरान का रहता है और 20% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल का ट्रेड है वही यहीं से होता है। अराउंड 150 ग्लोबल एलएनजी एक्सपोर्ट भी जो है वो यहीं से हमें देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं अगर इस रीजन में डिसरप्शन रहेगा तो हमारे ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे ये 2 जो है लोगों को 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ करता है, ये वाला रीज़न है। और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल कौन करता है? ईरान करता है। कोई भी चीज़ अगर आती है तो यहीं से आती है, शिपमेंट जो आता है यहीं से आता है। इसके साथ में आप देख सकते हैं यूएई है, ओमान है, अलग-अलग कंट्री भी इसमें साथ में शामिल है। अगर ऑयल फ्लो की बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तो करीब-करीब वर्ल्ड के ऑयल का 20% जो है वो इसी रीज़न से आता है। प्राइमरी एक्सपोर्ट रूट है गल्फ ऑयल प्रोडक्ट का। अगर हम लोग बात करें इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं डिटेल में समझते हैं, तो ये ईरान है पूरा इस पे कंट्रोल किया रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, यहाँ से ग्लोबल ऑयल गैस ट्रांज़िट भी होता है और ऑयल जो है जो भी जाता है 20% वो यहीं से होते हुए जाता है, साथ में कतर भी है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, तो यहीं पे यूएई जो है वो जा रहा था और यहीं पे कमर्शियल उसका टैंकर था और इसी के ऊपर ईरान ने क्या कर दिया अटैक कर दिया है, जिसमें हमारे 1 इंडियन जो है उनकी डेथ हो चुकी है और 8 इंडियन अभी भी घायल हैं। कमर्शियल टैंकर व्हाई वाज़ टैंकर अटैक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया कमर्शियल अटैक क्यों अटैक किया गया? कमर्शियल टैंकर पे क्यों अटैक किया गया? जब ये लड़ाई हो रही है तो मिलिट्री पे अटैक करना चाहिए, कमर्शियल टैंकर पे क्यों? तो कमर्शियल टैंकर पे अटैक करने के कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कुछ बताया जा रहा है कि इनडायरेक्ट विक्टिम व्हेन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट बिकॉज़ अब कैसे हो सकता है मिसाइल इंटरसेप्शन में फेल हो सकता है कि मिसाइल इंटरसेप्शन क्या हो गया हो, फेल हो गया हो, मिसाइल में कोई गड़बड़ी हो गई हो इसलिए वो हिट हो गया। साथ में शिपिंग लेन लाइज़ क्लोज़ टू द मिलिट्री ऑपरेशन जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसी के पास में क्या है शिपिंग लाइन ज़ोन भी है, जो बहुत ही क्लोज़ है, तो हो सकता है कि वहाँ पे अटैक हो गया हो। साथ में मर्चेंट वेसल कैन बी मिस आइडेंटिफाइड और सफर कोलेटरल डैमेज हो सकता है कि मर्चेंट वेसल को समझ लिया गया हो कि एक मिलिट्री वेसल है और उसके मिस आइडेंटिफाइड की वजह से क्या कर दिया गया, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया हो। ये इंसिडेंट जो है डेमोंस्ट्रेट करता है सिविलियन शिपिंग हैज़ बिकम इंक्रीज़िंगली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है तो सिविलियन शिपिंग जो है वो भी अब मुश्किल होती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर बात करें इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया के ऊपर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे जो सी फेफर्स हैं, उनकी जो है वो डेथ जा चुकी है। थाउज़ेंड्स ऑफ इंडियन वर्कर जो है मर्चेंट शिप वर्ल्ड वाइड में हमारे काम करते हैं। गल्फ शिपिंग एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सेलर गल्फ शिपिंग में हमारे बहुत ढेर सारे लार्ज नंबर ऑफ इंडियन सेलर जो हैं वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो इंडियन क्रू मेंबर की सेफ्टी जो है वो सबसे बड़ा जो है कंसर्न हमारे लिए बना हुआ है। दूसरा अगर बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है 85% ऑफ क्रूड ऑयल कहाँ से? बाहर से मंगाता है। एनी डिसरप्शन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई दिक्कत आएगी तो उससे क्या होगा ऑयल की प्राइसेज़ बढ़ जाएँगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो महँगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी और इंडिया के इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएँगे। तीसरा इंडियन डायस्पोरा क्या है, मोर देन 9 मिलियन इंडियंस जो है वो कहाँ रहते हैं? गल्फ कंट्री में रहते हैं और अगर गल्फ कंट्री में क्राइसिस बने रहेंगे, वॉर क्राइसिस बने रहेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आएगी, रेमिटेंसेस कम हो जाएँगे और प्लानिंग इफ कॉन्फ्लिक्ट वर्सन हो जाएगा तो हमें इवैक्यूएट की प्लानिंग भी इनको करनी पड़ेगी। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम लोग बात करें तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं कि एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस जो होना ही होना है, क्या होगा? क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ अब बढ़ जाएँगी क्योंकि वो रास्ता पूरी तरीके से क्या हो गया? ब्लॉक हो गया, क्लोज़ हो गया, ईरान ने ये बोल भी दिया है। साथ में इंक्रीजिंग शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि शिपिंग जो है वो खतरे में रहेगी, थ्रेट में रहेगी, कभी भी इसके ऊपर अटैक हो सकता है। साथ में हायर फ्रेट चार्जेस
फ्रेट चार्जेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है वो भी ज़्यादा होगा, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। अगर बात करें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो कॉल फॉर रिस्ट्रेंट बाय ऑल पार्टीज द्वारा इंडिया ने कॉल किया, भैया सबको बुलाइए, सबको मीटिंग करिए, सबसे ज़रूरी है इंडियन नेशनल अब्रॉड में जो भी हैं उनकी सेफ्टी, फिर कोऑर्डिनेट करें गल्फ गवर्नमेंट के साथ कैसे किया जाए अफेक्टेड सिटीजन को, और मॉनिटर एनर्जी सप्लाईज और शिपिंग रूट को भी लगातार मॉनिटर करते रहें। अगर बात करें, क्वेश्चन है, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका क्या सही आंसर होगा। गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है रेड सी, मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल या गल्फ ऑफ अटेन और रेड सी को। तो कमेंट करके आंसर अपना बताना है, और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।